भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर चीन से उससे पहले ही नाखुश चल रही दुनिया को उस पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। चीन के ध्रुव विरोधी अमेरिका ने टकराव की स्थिति में चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के कदम का स्वागत करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी को निर्दयी बता डाला है। वहीं पॉम्पियो ने बुधवार को कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्दयता का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हम कुछ मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के भारत के इस कदम का स्वागत करते हैं और पॉम्पियो ने इन ऐप्स को CCP के सर्विलांस का अंग बताया और कहा कि भारत के ऐप्स के सफाई के कदम से भारत संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जैसा भारत की सरकार ने खुद भी कहा है। इससे पहले अमेरिका अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा चुका है। माइक पॉम्पियो के ट्वीट के मुताबिक आज अमेरिका हांगकांग को रक्षा उपकरण और दोहरे इस्तेमाल में आने वाली संवेदनशील तकनीकों के निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है। यदि बीजिंग हांगकांग को एक देश एक प्रणाली समझता है तो हमें भी निश्चित रूप से समझना होगा। वहीं अमेरिका के सांसदों ने अमेरिकी सरकार से भी टिकटॉक बैन करने पर विचार करने की अपील की है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर जॉन कॉर्निन ने द वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर को टैग करते हुए अपने ट्वीट में कहा है, खूनी झड़प के बाद भारत ने टिकटॉक और दर्जनों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के भी सांसद रिक क्रोफोर्ड ने कहा है, टिकटॉक को जाना ही चाहिए और इसे तो पहले ही प्रतिबंधित हो जाना चाहिए था। वहीं दोस्तों, चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम ने ट्वीट किया है कि पिछले महीने लद्दाख में सीमा पर झड़प के बाद भारत सरकार की चीन की 59 ऐप पर बैन से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को $6 अरब का नुकसान हो सकता है। सिर्फ एक ऐप के बैन होने से अगर इतने बड़े नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है तो समझा जा सकता है कि 59 ऐप के बैन होने से चीन का क्या हालत होगी। वहीं ग्लोबल टाइम्स भारत के फैसले को लेकर हमलावरी स्थिति में आ गया है। उसने कहा है कि भारत में चीनी प्रोडक्ट बैन करने से भारत की अर्थव्यवस्था पर ही असर पड़ेगा, ना कि चीन पर। हालांकि उसने माना है कि चीनी कंपनियां और निवेशकों के लिए भारत एक बड़ा मार्केट रहा है, जिस पर पिछले 3 सालों में उसकी नज़र बनी रही है। ऐसे में भारत के प्रतिकूल कदम का असर चीन की कंपनियों पर भी पड़ना तय है। डिजिटल इकोनॉमी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इन चीनी कंपनियों के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के अन्य देश भी चल सकते हैं। वहीं अमेरिकी कंपनियों गूगल और फेसबुक से इतर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश ऐसे बाजार थे जहां पर चीनी कंपनियां अपने देश के अलावा सफलता के लिए दांव लगा रही थी। चीन विकसित होने के बाद इन कंपनियों ने दूसरे देशों में निवेश किया या सेवा शुरू की। एक अनुमान के मुताबिक भारत में वर्ष 2019 में टॉप के 200 ऐप्स में से 38% चीन के हैं। चीनी ऐप भारत में विकसित ऐप की प्रतिशत 41 से मात्र कुछ ही पीछे था। वर्ष 2018 में चीनी ऐप भारत में आए थे और भारत में वर्ष 2019 में भारतीय लोगों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक पर बिताया था। यह वर्ष 2018 की तुलना में करीब 5 गुना ज़्यादा है। वहीं दोस्तों, आपका क्या मानना है, इससे क्या भारत पर असर पड़ेगा? आप अपना व्यू कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।